वजीर आजम शहबाज शरीफ गवादर पहुंच गए। बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक्स तकसीम किए। वजीर आजम की तूफानी बारिशों के मुतासरीन की मदद के लिए जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? पहली फुर्सत में गवादर हाजिर हुआ हूँ। अफवाज पाकिस्तान और सिविल इंतजामिया की काविशें रंग ले आईं। गवादर के सैलाब ज़दा इलाकों से 85% निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया गया। मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। गवादर और गिरदोनवा में बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। क्वेटा, चमन, कला सैफुल्ला, ज़ियारत और तुर्बत में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। आज से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला 7 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने विफाकी काबीना की तश्कील के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। इसहाक डार को वजीर खजाना, सरदार यूसुफ को वजीर मजहबी अमूर, अनुशा रहमान को IT का कलमदान मिलने का इम्कान, अताउल्लाह तारड़ को वजीर इत्तलाआत, एहसन इकबाल को वजीर दाखिला या प्लानिंग की जिम्मेदारी और ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपने की इम्कान। काबीना के नामों की हतमी मंजूरी कायद नून लीग नवाज शरीफ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। जाली वज़ीर आज़म किस तरह से मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह से क्राइसिस से निकाल सकते हैं। असद कैसर ने सियासी कैदियों और असीर सहाफियों की रिहाई के लिए करारदाद जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत को किसी तौर पर नहीं मानते। शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम हैं, इलेक्शन कमीशन इदारा नहीं पार्टी बन चुका है। अब हमारी जंग कौम और उसके हुकूक के लिए है। नामुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान को आलमी सरबराहों की मुबारकबादें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, चीनी सदर शी जिनपिंग और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। Her selection as chief minister is a milestone in Pakistani politics. We look forward to cooperating with Pakistan more broadly on integrating women more fully into the country's political life. अमेरिका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाएंगे। मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान दुनिया और अमेरिका के मफाद में है। अमेरिका ने पंजाब की खातून वजीर आला का बनना पाकिस्तानी सियासत में संगे मील करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सेनेट के आम इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने का फैसला। सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के आम इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया है। हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे। सेनेट के इंतखाब के लिए पोलिंग कौमी और सूबाई असेंबलियों में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12 जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे।
सदर मुमलिकत के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान इजगजई के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। कौमी और सूबाई असेंबलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सदारती इंतखाब में हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। हुकूमती मज़ाकराती वक्त की बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। सदारती इंतखाबात में हिमायत की दरख्वास्त की। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए वोट देने की यकीन दहानी करा दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत आज राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला करेगी। जो पुरानी सियासत या पुरानी रिवायात हैं उनको ख़त्म करके मुस्बित सोच के साथ हम आगे बढ़ें, ऐसी फ़िज़ा कायम करें कि हम एक दूसरे का एहतराम कर सकें, अंडरस्टैंडिंग हो कि हम आवाम के मसाइल के लिए बैठकर उनका हल निकाल सकें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। जो बात करेगा हम उससे बात करने को तैयार हैं। कल बिलावल भुट्टो की तकरीर बहुत सुलझी हुई थी। इसमें एक विजन था। बिलावल की बातों में अवाम के मसाइल का हल था। पाकिस्तान का IMF के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। ताहम कर्ज का नया प्रोग्राम IMF की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। हुकूमत को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना होंगे। हुकूमत ने नई रजाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारियां शुरू कर दी। सरकारी मुलाजमीन को रजाकाराना पेंशन देने की तजवीज पर गौर। तमाम नई सरकारी भर्तियां रजाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने और डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत। कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का ट्रायल कालादम करार देने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मतन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के खुसूसी अदालत की तश्कील का मुकदमा सुनने का इख्तियार नहीं था। हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट अहकामात के भी खिलाफ है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती दायरा इख्तियार पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया। 2 रोज में जवाब तलब। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। आप फॉर्म 45 मांग रहे हैं, जिस पर अली गौहर दुरानी एडवोकेट ने कहा बिल्कुल वही मांग रहे हैं जो नहीं दिए जा रहे। मुसद्दिका दस्तावेज फराहम की जाए, इसलिए इलेक्शन टर्मिनल नहीं जा सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTA और वजारत इत्तलात को नोटिस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एक्स बंद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा 17 फरवरी से बंद है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और दीगर की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। 2 रुकनी बेंच में से एक जज ने समाअत से माजरत कर ली।
लाहौर से बच्चियों को अगवा करके फरोख्त करने वाला अगवाकार गिरफ्तार। पुलिस ने इकबाल टाउन से अगवा होने वाली 3 मासूम बच्चियां बाहिफाजत बाजियाब करा ली। सपाक मुलजिम गरीब बेसहारा बच्चियों को अगवा करके दूर दराज इलाकों में फरोख्त करता था। कराची के करीब माहीगीरों की कश्ती समंदर में डूब गई। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर 50 माहीगीर सवार थे। हाजामुड़ो क्रैक के मुकाम पर कश्ती तेज हवाओं के बायस बुलंद लहरों का शिकार होकर समंदर में डूब गई थी। शदीद बारिशों के बायस न्यू मरी पड़ना के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई। कोटली सतिया और मरी के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पारा चिनार समेत बालाई इलाकों पर बर्फबारी। सेंट्रल कुरम चमकनी इलाके में 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड। राब्ता सड़कें बंद होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद बर्फबारी के बायस चित्राल में मवासलाती निजाम दरहम परहम। मुजफ्फराबाद की वादी लीपा और बालाई वादी नीलम का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता आज 5वें रोज भी मुनक़ता है। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 4 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 316 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में एक रोज के दौरान 87 नए केसेस सामने आए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज। 19 अशिया की कीमतों में कमी। सब्सिडी के तहत 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का मिलेगा। घी फी किलो 365, चीनी 190 रुपए में दस्तयाब होगी। खुर्दनी तेल और दाल चना की कीमत में 25-25 रुपए फी किलो कमी। बीज, खजूर, चावल, मसालाजात और मशरूबात भी सस्ते दामों मिलेंगी। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में 21 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ और जस्टिस सदाकत अली खान पर मुश्तमल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी और वजीर आजम को बजरिया सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में 10 से जायद लापता शहरियों के केस में सूबाई सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। अदालत ने लापता शहरियों की सफरी तारीख भी हासिल करके जमा कराने की हिदायत कर दी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को भी कार्रवाई में ताउन करने का हुक्म। और कोसर कॉलेज फॉर विमेन इस्लामाबाद के जेर एहतमाम आर्ट्स एंड होम इकोनॉमिक्स की नुमाइश का एहतमाम। तालिबात ने टेक्सटाइल, आर्ट एंड क्राफ्ट और इंटीरियर तीनों शोबों पर काम किया। मुंतजिमीन का कहना था कि मकसद तालिबात की सलाहियतों को उजागर करना है।